Hello everyone, once again welcome back to my channel History with हिमांशु। तो आज की हम इस वीडियो में अपना चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर को हम बुक से, क्योंकि बुक में काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो हम इसको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ना समझते हुए कुछ मेरे सिंप्लीफाइड नोट्स हैं जो मैंने अपनी क्लास 12th में फ़ॉलो किए हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम सारे उसको कवर करेंगे। बट मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर से रिलेटेड वो सारी कवर की हुई हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में आज हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा 1870s में क्या होता है। 1870s में आप सबको पता है कि एक क्यूनिंघम कौन है। अब क्यूनिंघम एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है इंडिया का, पहले था अब नहीं है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता था एक इंडिया का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिनको कहा जाता था। ठीक है, तो ASI नाम का एक डिपार्टमेंट होता था जो कि सारी जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, उन सब का रिकॉर्ड वो रखते थे। ठीक है, तो उस समय में क्या था, 1870s के अराउंड क्यूनिंघम ASI थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उनको एक हड़प्पन सील मिलती है। हड़प्पन सील मतलब कि एक तरीके का कॉइन टाइप सील होती है। देखो, जैसे हम कोई भी चीज़ जब भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती है ताकि पता चले कि हाँ ये चीज़ बंद है, पैक्ड है, पेटी पैक्ड है। आज भी अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको सील्ड मिलता है। तो इस तरीके से एक सील मिली है हमको। ठीक है, अलेक्जेंडर क्यूनिंघम को 1870s में मिली। अलेक्जेंडर लगता है इनके नाम के आगे, क्यूनिंघम के। ठीक है, ये ASI थे। बट ऑन दैट सील वी डिड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। उस जो भी हमें सील के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली ना, उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए कि वो स्क्रिप्ट थी किस चीज़ की। उसको हम आज तक डिसाइफर कहते हैं इसको। हिस्ट्री की भाषा में किसी भी जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है, उसको समझ पाना, डिसाइफर करना कहलाता है। ठीक है, वी डिड नॉट नो व्हाट द स्क्रिप्ट इज़। हम नहीं जानते कि वो स्क्रिप्ट कौन सी भाषा की है, कौन से करेक्टर हैं उसके ऊपर। ठीक है, इस सब के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम क्या देखते हैं कि जो हड़प्पन सील क्यूनिंघम को 1870s में मिली थी, उसके ऊपर कुछ एनिमल के पिक्चर्स बने हुए थे। और आगे चलकर क्या होता है, जो हमारे दयाराम साहनी हैं, RD बैनर्जी हैं, RD बैनर्जी का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, वो हमारी पहली हड़प्पा की साइट को डिस्कवर कर लेते हैं। हड़प्पा क्या है, देखो बेसिकली वो हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो वो सब आप आगे जानोगे। ठीक है, तो हड़प्पन एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब वहीं से परफॉर्म करते हैं, चाहे वो खाना हो, कमाना हो, तो उसको हम एक सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। तो दयाराम साहनी ने 1920s में, देखो सबसे पहले सील क्यूनिंघम को मिली थी 1870s में, बट वो उस सील को डिसाइफर नहीं कर पाए, उस सील को समझ नहीं पाए कि ये कौन सी सिविलाइजेशन की है, ये कौन से टाइम पीरियड की है। बट जो हमारे दयाराम साहनी हैं, RD बैनर्जी हैं, उन्होंने 1920s में इस सिविलाइजेशन को फाइंड किया। और सबसे पहली जो साइट फाइंड की गई थी उसका नाम था हड़प्पा, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली साइट जो ढूंढी गई थी वो हड़प्पा थी। दूसरा क्या है, इसको एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। इंडस वैली क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है वो इंडस नदी के किनारे पे बनी हुई है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और हमें बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हड़प्पा में, और जितने भी सामान हमें हड़प्पा की खुदाई के समय मिला है, हड़प्पा की एजैकुएशन कहते हैं इसको हम हिस्ट्री में। ठीक है, जितना भी सामान हमें एजैकुएशन के टाइम पीरियड में मिला है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा लोगों का जो भी कल्चर था, उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑर्नामेंट्स या जितने भी आइटम्स थे, उन सबको हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। जो पहली साइट थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो हड़प्पा थी जो डिस्कवर की गई थी, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद है हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा टाइम पीरियड है वो? एक है अर्ली हड़प्पन कल्चर जो कि बिफोर 2600 BC। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा।
कॉमन एरा का टाइम पीरियड बहुत पुराना है, ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं बिफोर कॉमन एरा, मतलब कि जजेस क्राइस्ट जो थे, ठीक है, जो कि जजेस क्राइस्ट थे, उनके बर्थ से पहले का टाइम पीरियड बिफोर कॉमन एरा वो BC का टाइम पीरियड था। तो उस समय में जब 2600 BC, मतलब बहुत पुराना समय है। अब तो हमारा CE का टाइम पीरियड चल रहा है, आफ्टर कॉमन एरा भी मतलब एक तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा के देख लो कि कितना पुराना समय था वो, ठीक है। तो ये अर्ली, मतलब जब अभी इस्टेब्लिश हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेच्योर मतलब कि जब उसने डेवलपमेंट करनी शुरू करी। तो जब हड़प्पा ने जो है डेवलपमेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने डेवलपमेंट करनी शुरू करी, ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम हड़प्पा है, सिविलाइजेशन है तो सिर्फ हड़प्पा ही एक सिटी थी या हड़प्पा एक कंट्री थी, नहीं। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा एक साइट है इनकी, इसमें अलग अलग और भी बहुत सारी साइट्स हैं, लोथल, कालीबंगन, बनावली, ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2600 से 1900 BC के टाइम पीरियड को मेच्योर, मतलब जब इन्होंने डेवलपमेंट करनी शुरू करी। लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900 BC 1900 आ जाता है, 1900 BC नहीं, 1900 BC, हाँ BC ही आएगा, ठीक है, BC ही आएगा, ठीक है। BC के बाद 1900 BC के बाद इसका एंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, ये बेसिकली आपको एक अंदाज़ा लग गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर किया गया और डिटेल में कैसे डिस्कवर किया गया, वो हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पढ़ते चले जाएंगे। आपको बस एक ओवरव्यू मिल चुका है चैप्टर की स्टार्टिंग का, अब आपको पता चल गया है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सब आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और ये चैप्टर आपका एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इस चैप्टर में इतना ही, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का बेसिकली, और मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बिगनिंग से। ये आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी गई है ना, ये मैंने आपके सारे क्लियर कर दिया है। यहाँ से कल हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।